जब मैं निकली हूँ बाहर, मेरी गाड़ी रोक ली, वो उधर खड़े रहते हैं, वो वहां पे एजेंसी के लोग पाकिस्तान की। गाड़ी रोक लिया, मुझे कह रहे हैं कि जी क्या पूछ रहे थे अंदर, क्या क्या बात कर रही। मैंने कहा सर वो एटम बम का फॉर्मूला भेज रही थी, व्हाट्सएप से जा नहीं रहा था, तो मैंने कहा यहीं आके दे देती हूँ। तो मैंने भी उनको टेढ़ा ही जवाब दिया, मतलब क्या करेंगे भाई, एक इवेंट है, वहां पर आए हैं इतने सारे लोग, आप सबको पकड़ पकड़ के पूछ रहे हैं कि अंदर क्या बात हो रही थी, क्या बात होगी। और हमारे साथ ही वो असद तूर जो है, वो तो उधर अपने भाई और भाभी की कहानियां सुना रहे थे, वो उन्होंने बाहर आके वही सुना दी उनको। तो मैंने फोन किया असद, क्योंकि असद की गाड़ी पीछे रह गई थी, मुझे हुआ कि असद को तंग ना कर रहे हो, तो मेरी गाड़ी क्योंकि छोड़ दी थी उन्होंने मेरी उल्टी सीधी बातें सुन के। तो मैंने असद को कॉल किया, तो असद से मैंने कहा क्या पूछ रहे, कहता मैंने भी वही सुना दिया, जब मैं अंदर बात कर रहा था अपनी भाई भाभी के किस्से सुना रहा था, मैंने सुना दिया इनको। तो मैंने कहा ये वाली जो एक इनसिक्योरिटी है ना, वो मुझे हंसी भी आती है समटाइम। बेचारे बाहर खड़े रहते हैं, सर्दी गर्मी खिजा बाहर, आप जब जाएंगे ये आपको बाहर खड़े मिलेंगे। यहाँ तक कि होटल्स में भी, जो 5 स्टार होटल्स में जो इवेंट होगा ना इंडियन एम्बेसी का, तो ये वहां पे खड़े पूछ रहे थे। मैरिड से मैं निकल रही, मुझे कह रहे क्या कर रही थी, मैंने कहा खाना खा रही थी, और क्या करूंगी मैं यहाँ पर नेशनल डे में आकर। तो ये तो इनके दिमाग की हालत है। तो ये डर खौफ सर क्या दोनों तरफ है? मेरा नहीं ख्याल, मैं एक दफा दिल्ली में था, तो मैं स्पेशली वहां पे पाकिस्तानी हाई कमीशन गया कि जी लोग कहते हैं जी कि ये रेसिप्रोकल है। तो मैं थोड़ी देर के लिए अंदर गया, कोई काम भी नहीं था, तो किसी ने मुझसे नहीं पूछा बाहर आते हुए अंदर जाते हुए कि भाई कौन है आप, क्या हैं। फिर वहां पे एक जर्नलिस्ट थे अब्दुल वहीद हुसैनी, उनसे मिलने में गया। मैंने कहा चले यहाँ पे अगर किसी जर्नलिस्ट से मिलते हैं ना इंडिया के, तो फौरन लोग आ जाते हैं, अच्छा जी क्यों मिले थे, क्या मिले थे। तो अब्दुल वहीद हुसैनी से मैं मिलके बाहर निकला हूँ, कोई बंदा मुझे नजर नहीं आया, किसी ने नहीं पूछा कि भाई क्या डिस्कस किया था, क्या नहीं किया था। तो ये जो है ना, हमारे यहाँ बहुत इनसिक्योरिटी है इस हवाले से। अब ये देख लीजिए ना कि पाकिस्तानी एम्बेसडर जो दिल्ली में होता है, वो साल में कितने इवेंट्स पे जाके तकरीर करता है, कितने इवेंट्स पे जाके खाना खाता है, और हमारे यहाँ जो इंडियन एम्बेसडर होता है उसको कितनी फ्रीडम होती है, कितनी यूनिवर्सिटियों में, कितने थिंक टैंक्स में उनको बुलाया जाता है। यानी एक आध दफा सुना है कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी ने, जो पहले कॉलेज होता था, उन्होंने बुलाया। तो वो उनको होता है कि ये बड़ी सेफ और सिक्योर किस्म की ऑडियंस है, ब्रिगेडियर्स, मेजर जनरल्स, तो बच्चों को अगर मिलेगा ना, इंडियन हाई कमिश्नर तकरीर करेगा, तो हो सकता है उनको वो गुमराह कर दे, इंडोक्ट्रिनेट कर दे, ब्रेन वॉश कर दे। ये खौफ होता है उनको। जी जी, दैट इज ट्रू एक्चुअली। तो उनको यही खौफ होता है ना कि जो हमने चीजें इनको सिखाई है ना, वो सारी वॉश अवे हो जाएंगी। तो इस वजह से जो है हमारे जो यहाँ पे जो इंडियन एम्बेसडर होता है, वो उसको यूनिवर्सिटियाँ, थिंक टैंक्स बुलाते हुए डरते हैं कि यार पता नहीं इजाजत मिलेगी नहीं मिलेगी, कितनी भुगतनी पड़ेंगी, क्या हो जाएगा। तो ये एक है फर्क मेरे ख्याल में, और ये हाईलाइट होना चाहिए। काश के कोई सेनेट में, नेशनल असेंबली में क्वेश्चन पूछे कि पिछले 50 साल में पाकिस्तानी एम्बेसडर कितनी दफा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी गया है और कितनी दफा इंडियन एम्बेसडर कायदे आजम यूनिवर्सिटी गया है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है सर। बल्कि यहाँ तो आप स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, हमारे जैसे जर्नलिस्ट जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको भी कहा जाता है कि अगर हम कोई सही बात करें या अपने हिसाब से सही बात करें, तो कहते हैं जी इनको तो इंडियंस ने बिगाड़ दिया है, क्योंकि इनकी दोस्तियां जो है वो हिंदुस्तान में, और ये वहां से बातें सुनकर और यहाँ पे करते हैं। इसलिए कि कई चीजों में हमने अपने आप को करेक्ट भी किया है। जमाने में कोविड था सब जगह पर, तो हमें जो वैक्सीन मिली थी वो हमें भारत ने भेजी थी, या भारत की साइड से हमें मिली थी। कहा गया नहीं नहीं जी हमने भारत से नहीं ली। मतलब ये बात हमारे लिए बड़ी ही शर्मिंदगी की थी कि जी हमने भारत से वैक्सीन ले ली। लेकिन सर यहाँ से पेशेंट्स जाते हैं भारत, बच्चे भी जाते हैं, बड़े भी जाते हैं। मैंने तो कभी नहीं सुना कि कोई भारत से यहाँ इलाज करवाने आया हो, लेकिन यहाँ से लोग जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन हमें सबसे बुरा भी भारत ही लगता है। हालांकि अफगानिस्तान सुबह शाम मार लगाता है, ईरान भी सीधा मुंह बात नहीं करता, चाइना भी एक तरह से अगर देखा जाए तो वो हमें काफी चीजों में बातें सुना देता है, और जाहिर है अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसके हवाले से भी। और मुस्लिम कंट्री तो नहीं है चाइना, वो तो किसी खुदा को मानते ही नहीं है, लेकिन हमें उनसे भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भारत से हमें प्रॉब्लम है। हमारी टेक्स्ट बुक्स में जो है वो हिंदू रिलीजन को लेकर दुनिया जहान की बातें हमने लिखी हुई हैं, जंगे हम इन्हीं के साथ लड़ते रहते हैं और हर वक्त तैयार भी रहते हैं। अभी तक जो है वो हमारे यहाँ से अफगानिस्तान के लिए इस तरह की स्टेटमेंट्स अभी भी नहीं आई है जिस तरह की भारत के लिए हम देते हैं, हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। तो सर ये वाली जो जज्बा कहते हैं हमारी कौम में, जज्बा तभी आता है जब भारत का नाम आ जाए।
तो ये वाली नफरत जो हमने शुरू से रखी है उसकी क्या वजह और ये खत्म कैसे होगी? अच्छा, ये नफरत वाला जो मसला है ना, ये अमेरिका के साथ भी है हमारा, और हर बंदा जो है अमेरिका से नफरत भी करता है और जाना भी अमेरिका चाहता है। तो मेरे एक कोलीग ना, हम लंच पे थे तो कहने लगे कि देखे ना जी, कुरान में है कि यहूदो नसारा से दोस्ती मत करो, तो यानी क्रिश्चियन से और जूज से दोस्ती मना है। तो मैंने कहा ये बताइए मुझे कि अहले किताब हैं ये लोग दोनों, यहूदी भी और क्रिश्चियन भी, और पीपल ऑफ द बुक जो हैं, दे आर क्लोजर टू मुस्लिम देन एनीबडी एल्स। तो अहले किताब से तो आपको कहा गया कि एक मुसलमान मर्द जो है क्रिश्चियन या जूइश लड़की से शादी कर सकता है, लेकिन किसी भी आलम से, मुफ्ती से, फकीह से आप पूछें, वो आपको बताएगा कि आप किसी एथियस्ट लड़की से शादी नहीं कर सकते। तो इसके बावजूद कोई पाकिस्तान में एतराज नहीं करता, कोई ये नुक्ता नहीं उठाता कि चाइना से हमारी दोस्ती जो है वो रिलीजियस बुनियादों पे जायज़ है कि नाजायज़ है। यू नो, कि जब आप एक तरफ ये कह रहे हो कि क्रिश्चियंस और जूस से दोस्ती नहीं हो सकती, तो फिर चाइना के साथ जो खुदा को भी नहीं मानते, किसी रसूल को नहीं मानते, उनके साथ आपकी दोस्ती जो है वो समुद्रों से गहरी और शहद से मीठी और पहाड़ों से ऊंची है। व्हाट काइंड ऑफ जोक इज दिस? तो हमने ना मजहब को भी सबॉर्डिनेट किया हुआ है अपनी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के। तो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कम्स फर्स्ट, उसके बाद फिर रिलीजन है। उसको अब जहां यूज करना चाहो कर लो, जहां नहीं करना चाहो तो नहीं करो। तो इंडिया का जहां तक ताल्लुक है, अब तो मेरा ख्याल है मेडिकल का वीजा भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन जब जाते थे लोग, और वहां पे ऐसे भी केसेस हुए कि गरीब पेरेंट्स थे तो लोगों ने चंदा करके उनकी फीस अदा की। एक बच्चे का मैं पढ़ रहा था, उसकी हार्ट सर्जरी थी, और उनको पहले तो कहा गया कि आप इंग्लैंड ले जाएं, तो उन्होंने कहा जी इतनी तो हमारी हैसियत नहीं है, तो फिर वो इंडिया चले गए। और वहां पे जो उनको प्रॉमिस किया गया था, वो इतना अच्छा था डॉक्टर, उसने 15 लाख से कुछ ऐसे कहा था। तो वो उसके फादर ने कहा डॉक्टर को कि मेरे पास तो जी अब फंड्स का इशू है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मेरे आपके साथ जो कमिटमेंट थी वही हम आपसे चार्ज करेंगे। यू नो, तो वो इतने इम्प्रेस होके वहां से आए। यू नो, तो ये जो है गुडविल, वो शायद हमारी जो रूलिंग एलीट है ना, उसको ये गुडविल नहीं पसंद, पीपल टू पीपल कांटेक्ट नहीं पसंद, इसलिए कि दे वांट टू रिटेन दिस एनिमी इमेज कि दुश्मन मुल्क है, दुश्मनदार लोग हैं। वो एक इमेज हमने बरकरार रखना है, और अगर लोगों का आना जाना हो जाए, राब्ता हो जाए, तो वो फिर एक प्रॉब्लम बन जाता है। तो इसलिए जो है वो नहीं चाहते कि इस तरह का राब्ता हो। और जब ताल्लुकात कशीदा होते हैं तो मेरा ख्याल है वो खुश होते हैं कि अच्छा है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट, अगर पहले 100 लोग मिल लेते थे साल में, तो अब जो है शायद 2 लोग भी ना मिल पाए। बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन सर साथ ही जो आम पब्लिक है, अगर हम गवर्नमेंट से और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से हटके भी बात करें, उनके जहनों में भी भारत को लेकर कुछ एक नफरत या कह लीजिए एक दुश्मनी का जो तासुर है वो पाया जाता है। मेरे एक दोस्त है, वो मैंने उनसे मैं बात कर रही थी पाकिस्तान में, तो पाकिस्तानी है, तो उनसे मैं बात कर रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि को एग्जाम्पल दे रही थी, मैंने कहा मेरे इंडियन दोस्त ने मुझे ये कहा। तो वो कहने लगे इंडियन दोस्त? तुम्हारा कोई दोस्त इंडियन कैसे हो सकता है, या कोई इंडियन तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता है? तो हालांकि बहुत पढ़े लिखे इंसान है, लेकिन मैंने उनको कहा कि भाई आप क्या बात कर रहे हैं, मतलब क्यों नहीं हो सकते? मैंने कहा मेरे तो आजकल अगर मैं कहूँ तो मेरे तो बेस्ट फ्रेंड भी इंडियन है, तो नहीं ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये वाली सोच जो है ना कि आप किसी अमेरिकन से दोस्ती कर सकते हैं, किसी चाइनीज, जापानीज, दुनिया के कोने के किसी भी आदमी, कोई भी आपका दोस्त हो सकता है, आपका रिश्तेदार भी हो सकता है, लेकिन इंडियन नहीं हो सकता। ये वाली सोच जो है ना सर, क्या आपको नहीं लगता कि सोच ने हमें तबाह कर दिया है? बिल्कुल तबाह किया है, और इसमें भी बड़ा एक कंट्रडिक्शन है कि आप देखिए एक इंडियन आता है लाहौर में, इस्लामाबाद में, पिंडी में, तो उसको बहुत वार्मली रिसीव किया जाता है। तो वो बड़े लोग इम्प्रेस होके जाते हैं कि जी पाकिस्तानी बड़े हॉस्पिटेबल लोग हैं, मेज़बान अच्छी मेज़बानी करते हैं। लेकिन नेशनल लेवल पे जब वही बात है तो वो नफरत में बदल जाती है। इंडिविजुअल लेवल पे आप सरदारों के साथ, अब मैं एक दिन खाना खा रहा था F7 में एक दोस्त के साथ, तो साथ वाली टेबल पे कुछ चाइनीज बैठे हुए थे 3-4 ना, तो उसने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया। उसने कहा अगर ये इंडियन होते तो हम हो सकता है उनके पास चले जाते, या उनको अपने पास बुलाते, या उनको हम खाने की ऑफर करते, लेकिन चीनी है तो हम इनके साथ कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते, कोई हम कोई गहरी बात इनके साथ करें, कोई कल्चर की कुछ और
तो ये फर्क जो है ये तो बहरहाल है। हमारी एस्टेब्लिशमेंट का तो यही है कि नहीं नहीं चीनी हमारे दोस्त हैं, इंडियन हमारे दोस्त हो ही नहीं सकते। तो लेकिन भाई जबान का जो है कॉमनैलिटी, क्या वो मामूली कॉमनैलिटी है? आपकी जो फूड आइटम्स हैं उसमें कितनी कॉमनैलिटी है? कितने चीनी हैं जो पराठे से फेमिलियर होंगे या बिरयानी से फेमिलियर होंगे? तो मैंने तो एक दफ़ा ये मिसाल दी थी कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से आप 100 लोगों का एक डेलीगेशन बनाएं और उनको एक हफ्ते के दौरे पे काबुल भेजें, उनको रियाज भेजें, तेहरान भेजें और दिल्ली भेजें, और फिर मुझे बताइए कि वो किस जगह पे ज़्यादा कंफर्टेबल थे। जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता तो ये ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे। तो वो भी मेरे ख्याल में ना इट इज़ मोर ऑफ एन एक्सक्यूज रादर दैन अ वैलिड रीज़न। अच्छा, अखंड भारत की आप सुन लीजिए कि अखंड भारत पे खुद मोदी जी से पूछा गया जब वो चीफ मिनिस्टर थे, और एक मुसलमान जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा, शाहिद सिद्दीकी नाम है उनका, कि जी आप आरएसएस में रहे हैं और आरएसएस की फिलॉसफी तो अखंड भारत की है। तो उन्होंने कहा भाई मैं नहीं चाहता अखंड भारत, क्योंकि अखंड भारत हो गया तो इंडिया विल इवेंचुअली बिकम अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, क्योंकि मुसलमानों का बर्थ रेट तो ज़्यादा है, हिंदुओं का तो कम है। तो 20 साल में, 25 साल में, हो सकता है 50 साल में मुसलमान मेजॉरिटी में हो जाए इंडिया में। तो आई एम नॉट हैप्पी अबाउट दैट। मैं मौजूदा जो बॉर्डर्स हैं ना उनके साथ खुश हूँ इंडिया के, ये भी कहा उन्होंने। तो फिर हिजेमनी की बात आती है जी, इंडिया चौधराहट चाहता है। अब ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। आपके ताल्लुकात जिस मुल्क से होंगे ना, आप उस पर कभी हिजेमनी का इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे। मसलन कुछ लोग हो सकता है ये कहें कि जी चाइना की हिजेमनी है, बालादस्ती है जो पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि प्रो चाइना सेंटिमेंट इतना ज्यादा है, कोई बंदा भी आपसे एग्री नहीं करेगा। बहुत ही टाइनी माइनॉरिटी हो सकती है जो कहे कि जी हिजेमनी है चाइना की। इसी तरह से अब ये तीसरा जो आर्गुमेंट है कश्मीर का, अब कई लोगों से मैंने पूछा है, आई हैव इंटरव्यूड हंड्रेड्स ऑफ इंडियंस एंड पाकिस्तानीज, कि यार मुझे बताएं कश्मीर की पॉलिसी है क्या पाकिस्तान की। सो बिलीव मी देयर इज नो क्लैरिटी एट ऑल कि हम चाहते क्या है। इशू को मुझे तो ऐसे लग रहा है यूज करना चाहते हैं सिर्फ, कि ये इशू जू का तू रहे ताकि इट कम्स इन हैंडी व्हेन एवर वी वांट टू यूज इट। तो जिस बंदे ने भी कोशिश की हल्की फुल्की इसको हल करने की, उस पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा, उस पर कश्मीर बेचने का इल्ज़ाम लगा। तो ये हमारी अप्रोच है। भाई पाकिस्तान को अगर कोई बिजनेस अवार्ड देना हो ना तो वो मिलेगा कश्मीर का चूरन बेचने के लिए, क्योंकि 1947 से लेकर आज तक हर जनरल, हर नेता, हर मौलाना बस एक ही झूठ बेच रहा है अपनी आवाम को, कश्मीर हमारा है। अब असलियत क्या है? कश्मीर तो गया नहीं, लेकिन पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमी, एजुकेशन और इज्जत सब डूब गई। पाकिस्तान की फौज का पुराना फॉर्मूला है, जब जनता सवाल करे रोटी कहां है, बिजली क्यों नहीं है, रोजगार कहां है, तो जवाब आता है कश्मीर आजाद करवाना है। यानी हर बार नया मसाला, पुराना झूठ, कश्मीर का चूरन। और मजे की बात ये कि पाकिस्तान की जनता भी वही पुराना चूरन हर बार खा लेती है। भाई पेट में रोटी नहीं, लेकिन दिल में कश्मीर की आग जलाई रखी है। अब फौज को देखो, बजट चाहिए तो कश्मीर खतरे में है कह दो, जनरल को प्रमोशन चाहिए तो कश्मीर के लिए जंग बोल दो, मीडिया को टीआरपी चाहिए तो कश्मीर में फायरिंग दिखा दो। मतलब हर किसी का धंधा कश्मीर के नाम पर ही चलता है। कश्मीर पाकिस्तान के लिए कोई मुद्दा नहीं, एक बिजनेस मॉडल है। अब जरा पीओके की हालत देखो, वो इलाका जो सच में पाकिस्तान के कब्जे में है, वहां ना स्कूल हैं, ना सड़कें, ना अस्पताल। लोग राशन को तरस रहे हैं, लेकिन टीवी पर नेता बोले जा रहे हैं कश्मीर लेंगे, जान दे देंगे। भाई पहले अपना इलाका तो संभाल लो, फिर कश्मीर का सपना देखना। असल में पाकिस्तान की लड़ाई भारत से नहीं है, उसकी लड़ाई अपनी सच्चाई से है। क्योंकि अगर एक दिन आवाम को यह समझ आ गया कि कश्मीर सिर्फ झूठा चूरन है, तो पाकिस्तान की फौज, मीडिया और सियासत तीनों की दुकान बंद हो जाएगी। कश्मीर तो भारत का था, है और रहेगा, लेकिन पाकिस्तान की जनता को यह कब समझ आएगा कि जिसे वो कश्मीर की आज़ादी कहते हैं, वो असल में उनके अपने गरीब हालातों से ध्यान हटाने का धंधा है।